क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है, तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखे, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दें कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंतिम समय का संसार। जब हम अंतिम दिनों में यीशु की भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे दिखता है कि पीड़ा, दिल का दर्द और क्लेश को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, समय मुश्किल है और मुश्किल होते जाएगा, और हाँ, आने वाला न्याय तो बुरी खबर है उनके लिए जो मसीह यीशु के नहीं हैं। लेकिन सुसमाचार तो ये है कि हम मसीह के हो सकते हैं, और ये सुसमाचार तो सच में रोका नहीं जा सकता है। यीशु हमें बताते हैं कि केवल युद्ध, अकाल या मरी, प्राकृतिक आपदाएं और सताव भी, धोखा और अधर्म तो संसार के हर एक कोने में बढ़ते जाएगा, परंतु सुसमाचार भी संसार के हर एक कोने में फैलता जाएगा। और अद्भुत बात तो ये है कि हम उसके माध्यम हैं कि संदेश को फैलाते चले जाएं। हम उसकी योजनाएं हैं। आज के संदेश का शीर्षक है बुरे समाचार के संसार में सुसमाचार बने। हम खोज निकालेंगे प्रभु हमारा कैसे उपयोग कर सकते हैं ऐसे समय में। हम कुछ व्यवहारिक विचार देखेंगे जिससे हमारा विश्वास मजबूत होगा। तो आइए आज के प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में चलते हैं। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से ये संदेश सुनते हैं, बुरे समाचार के संसार में सुसमाचार बने। 1986 के जुलाई महीने में और पूरे संसार से विकसनशील देशों में से हजारों स्त्री और पुरुष हवाई जहाज में बैठे, और उनमें से बहुत से लोग अपने जीवन में पहली बार बैठे। वो होटल में आए और ऐसी कुछ चीजें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। इंडोर प्लम्बिंग। उन्हें नंगे पैर वाले सुसमाचार प्रचारक कहते हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष जिनके पास कम पढ़ाई या ट्रेनिंग थी, जंगल में चले, नदियां पार की, तिरस्कार पाया और सुसमाचार को झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया पूरे संसार में। इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम ने लाखों डॉलर रेज किए थे ताकि ऐसे 8000 लोकल प्रचारकों को बुलाएं अपने देश की राजधानी में, ताकि इन्हें ट्रेनिंग दें और प्रोत्साहित करें। मुझे याद है जब उन्होंने ऐसा किया था। कलीसिया के इतिहास में कभी इस तरह की भीड़ जमा नहीं हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में संसार के 180 देश के प्रतिनिधि वहां पर आए थे। और उस हफ्ते एक संदेश जो बिली ग्राहम ने प्रचार किया था वो अद्भुत था, और वो बिली ग्राहम का हमेशा का संदेश था। मैं उनके जैसे प्रचार तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, बाइबल का सुसमाचार प्रचार बताता है कि केवल मसीहा ही मनुष्य के उद्धारक हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों को केवल यीशु और क्रूसार्पित यीशु को ही बताया। परमेश्वर के पास जाने का केवल यीशु ही मार्ग है। उसके बिना हम आत्मिक रीति से मरे हुए और खोए हुए हैं। यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही सुसमाचार बने। यीशु मसीह ही सुसमाचार है। पूरे ध्यान देकर बैठे हुए एक नंगे पांव वाले प्रचारक जिनका नाम था जोसेफ, वो मध्य अफ्रीका के किसी एक जनजाति में से यीशु पर विश्वास करते थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिली ग्राहम से पूछा, मतलब आप निश्चय कल्पना कर सकते हैं कि 8000 लोग थे और बहुत से लोग बिली ग्राहम से मिलना चाहते थे, और ये तो बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत से लोगों से मिल तो नहीं पाए, पर जोसेफ को कुछ समय दिया गया कि वो अपनी कहानी बताए। एक जवान के रूप में उन्होंने अफ्रीका के धूल भरे रास्तों पर सुसमाचार सुना, और उन्होंने तुरंत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर भरोसा किया। और तुरंत वो अपने गांव में गए और उन्होंने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार उन्हें बताया। अपने गांव में आकर उन्होंने घर घर में जाकर बताया कि उनके साथ में क्या हुआ है। वो अपेक्षा कर रहे थे कि सभी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, लेकिन इसके बजाय वो लोग क्रोध से भर गए। उनके रिपोर्ट के अनुसार उन गांव के पुरुषों ने जोसेफ को पकड़ लिया और उन्हें बांध दिया
और स्त्रियों ने उन्हें कांटों वाले तार से मारना शुरू किया। मारने के बाद उन्हें खींचकर झाड़ियों में फेंक दिया गया मरने के लिए। वो रेंगते हुए पानी के झरने के पास गए, कुछ दिन वहीं रहे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने कहानी में से कुछ छोड़ दिया या फिर इस कहानी को अच्छी तरह से नहीं बताया। तो उन्होंने अपनी गवाही पर काम किया, रिहर्सल की, प्रार्थना की और लंगड़ाते हुए गांव में गए ताकि फिर से कोशिश करें और कहा, यीशु आपके लिए मरे ताकि आप क्षमा पा सके और जीवित परमेश्वर के पास लौट आए। तो उन्हें फिर से मारा गया। ठीक होने पर वो फिर से गए और तीसरी बार उन्हें मारा गया। तीसरी बार कांटे वाली तार तो पहली बार लगे हुए जख्मों को खोदते चली जा रहे थे और इस समय एक स्त्री जो उन्हें मार रही थी वो रोने लग गई बिना किसी नियंत्रण के। और जैसे जोसेफ इतनी मार खाने पर बेहोश हो रहे थे, तब उन्होंने दूसरों को रोते हुए देखा। उन्हें बिस्तर पर होश आया। पहले उसे मारने वाले अब उसकी जान बचाना चाह रहे थे और धीरज से अपनी गवाही देने के कारण पूरा गांव यीशु मसीह के पास आया। तो जोसेफ ने बिली ग्राहम को अपनी ये कहानी बताई और सबूत दिखाने के लिए अपना शर्ट उठाया ताकि उनके सीने और उनकी पीठ पर जख्म के निशान देख सकें। उनके जाने के बाद इस विख्यात प्रचारक ने कहा, मैं तो इनके जूते खोलने के भी लायक नहीं हूं, और वो मुझे मिलना चाहते थे। क्या आपने कभी खुद को नंगे पैर प्रचार करने वाले के रूप में सोचा? ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी किसी भी समय प्रचार कर सकता है, चाहे आपकी पढ़ाई या ट्रेनिंग कितनी भी कम क्यों न हो, लोगों की प्रतिक्रियाओं के बावजूद। हाँ, आप यही तो हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा है जो बताना चाहते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, और यही सच्चाई तो हम देख सकते हैं इस भविष्यवाणी में, मत्ती 24 की। अद्भुत बात है कि यीशु के इस पृथ्वी के अंतिम दिनों में यीशु ने उस समय के बारे में बताया जब पूरे संसार के कोने कोने में राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और ये उसकी वापसी के पहले होगा। उन दिनों में कोई भी इसका सपना भी नहीं देख सकता था। यीशु तो गांव-गांव में प्रचार करने वाले थे। गलील के उस प्रांत से आए। जब भी वो पर्वों के लिए यरूशलेम में आते थे तो लोग उन पर दोष लगाने के लिए उनसे बहुत से सवाल पूछते थे। उन्होंने सरल दृष्टांतों में पास्टर की शिक्षा उन्हें सिखाई। उसके समूह के बाहर के कुछ ही लोग जानते थे कि वो कौन हैं। उन दिनों की तुलना में अभी तो लोग यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यीशु की क्रूर मृत्यु के पहले वो तो उसके चेलों के साथ में गुप्त में बात कर रहे थे, और यीशु ने कहा कि एक दिन उसका ये अद्भुत संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचेगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और जब ये प्रचार किया जाएगा तो संसार पहले जैसे नहीं रहेगा। अब मत्ती 24 में अब तक जिन भविष्यवाणियों का हमने अध्ययन किया है, तो मैं आपको कहूं ये सबसे असंभव बात थी। यानी कल्पना करके देखिए कि युद्ध छिड़े हुए हैं, भरमाने वाले आ रहे जा रहे हैं और हमेशा मरी और अकाल पड़ा होगा, लेकिन इस संसार में कभी कोई ये कल्पना कर सकता था कि गलील का एक रब्बी जो है वो मानव इतिहास को बदल देगा? किसने कभी ये सोचा था कि उसके वचन तो हर एक पीढ़ी में गूंजते जाएंगे और 2000 साल बाद भी जिंदगी बदलने वाले होंगे, जैसे कि चेले अपने जीवन में भी इसे नहीं जानते थे। यह हमारे प्रभु का सकारात्मक अनुमान था। अब तक जैतून के पहाड़ के उपदेश में बहुत ही क्रूर और पीड़ादायी घटनाओं को देखते हैं। इतिहास के मुश्किल अंतिम दिनों में एक बात है जो रोकी नहीं जा सकती है, और वो तो यीशु मसीह के सुसमाचार का बहुतायत से फैलना है, हर एक पीढ़ी में, हर एक दूर दराज में और हर एक मुश्किलों में भी। अंधेरी रात में रोशनी की किरण जैसे सुसमाचार संसार में एकमात्र आशा लाएगा। ये संदेश कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे उस समय की सारी मुश्किलों में भी गूंजेगा और उसकी वापसी का इंतजार करेंगे। जरा गौर से सुनिए। जो सुसमाचार आज आपके और मेरे जीवन में, हमारे हृदय और हमारे हाथों में हैं, यह हम जिस संसार में जी रहे इसके लिए आशा का एकमात्र संदेश है। मत्ती 24:14 में यीशु ने इस तरह से कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज मैं सुसमाचार के कभी न रोके जाने वाले संदेश के बारे में बताना चाहता हूं। चलिए सुसमाचार शब्द से ही शुरू करते हैं। इसके लिए ग्रीक शब्द है इवेंजलियन। आप देख सकते हैं कि हमें इवेंजलिज्म शब्द इस ग्रीक शब्द से कैसे मिला है। इवेंजलियन, इवेंजलिज्म।
लेकिन गौर से देखिए, इस शब्द के बीच में एंजल शब्द आता है, EVANGELION। सुसमाचार के बीच में स्वर्गदूत क्या कर रहा है? खैर, इस शब्द का सच में अर्थ है संदेश देने वाला। ग्रीक शब्द ईवी का मतलब है अच्छा, तो सुसमाचार शब्द का सच में अर्थ है अच्छा संदेश, सुसमाचार। मुझे ये बात पसंद है क्योंकि स्वर्गदूत शब्द एक प्रचारक को बताने के लिए उपयोग किया गया है। तो मैं एक स्वर्गदूत हूं। मेरी पत्नी सहमत नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा। और ये शब्द तो बाइबल में पहली बार आता है यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में। मत्ती 4:23 में ये कहता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। राज्य का सुसमाचार, सुसमाचार जैसे कि आप जानते हैं, ये तो ऐसी सच्चाई है, ये पूरे इतिहास में यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में है। परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया और सारे संसार के लिए पाप का दाम चुकाया। वो इसलिए इसे पूरा कर पाए क्योंकि वो तो परमेश्वर थे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए किया और इसीलिए वो इस संसार में आए। यही तो सुसमाचार का तथ्य है। और जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे हम जानते हैं, वो परमेश्वर के साथ जीवित संबंध में प्रवेश करते हैं। अनुग्रह और विश्वास के द्वारा केवल मसीहा ही पापों की क्षमा और अनंत जीवन ला सकते हैं। इफिसियों 1:13 इस तरह से कहता है, और उसी में यानी मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब हम इस संदेश को सुनते हैं जो सुसमाचार है, सरल विश्वास से, और यीशु को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हम सुसमाचार के जीवित और सुसमाचार के वास करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, यानी हम यीशु को हाँ कहते हैं। मैं यहाँ पर रुककर आपसे शुरू में ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने यीशु को हाँ कहा है? आपके जीवन और अनंत काल की सारी बातें आपके सवाल के जवाब पर आधारित है। रोमियो 1:16 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसे गौर से सुनिए, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो चलिए वापस मत्ती 24 में चलते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मत्ती कहता है, राज्य का ये सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा। इसे राज्य का सुसमाचार क्यों कहा गया है? तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बताऊं, क्योंकि ये तो थियोलॉजिकल सटीकता होगी अगर आप चाहे तो। राज्य का सुसमाचार ये कोई दूसरा शब्द नहीं है, ये सुसमाचार है जो हम जानते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार। ये यीशु के जीवन के दौरान प्रचार किया गया। इसका जवाब तो उलझा हुआ दिखाई देता है, लेकिन सरल शब्दों में कहूँ, राज्य इसका मतलब है राजा का जो शासन है, यानी यीशु राजा हैं और हम उसके राज्य के भाग हैं। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, वो अपना सिंहासन हमारे हृदय में रखते हैं, वो हमारे जीवन के राजा बन जाते हैं। तो जब वो सुसमाचार के लिए आए हैं, तो उसने अपना राज्य भी लाया। अब हम उसके राज्य में हैं क्योंकि वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। आप जानते हैं यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन रैप्चर के बाद में, क्लेश काल के बाद में, वो इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। हम उसके साथ में रहेंगे स्वर्गदूतों के साथ, जब वो इस पृथ्वी पर अपने पृथ्वी का राज्य स्थापित करेंगे और 1000 साल तक वो राजा के रूप में राज्य करेंगे। तब पाप नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, जैसे जो जलन और दूसरी बातें हैं वो नहीं होगी। ये सिद्ध राज्य होगा और ये तो अब तक का सबसे उत्तम समय होगा और इसे हम मिलेनियम कहते हैं। यही तो वो राज्य है। तो सरल शब्दों में कहूँ, परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में है अभी, और साथ ही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर निश्चय ही होगा मिलेनियम के उस समय में। कुलुसियो इस तरह से कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो देखिए, जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाते हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो स्थापित करेंगे इस भूमि का अपना राज्य इस्राएल में और 1000 साल तक राज्य करेंगे। तो बस यही है, यही राज्य है। तो एक तरह से कहा जाए तो यीशु का राज्य यहाँ पर है, और दूसरी तरह से कहें तो ये स्थापित होगा। जैतून के इस संदेश पर मरकुस कहता है, यीशु ने वहां पर सरल शब्दों में इस तरह से कहा, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। यही तो मुख्य बात है। कलीसिया का ये राज्य और आने वाला वो मिलेनियम का राज्य, ये दोनों, ये तो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के ऐतिहासिक घटना से आते हैं।
वही सुसमाचार जो आपको और मुझे तुरंत परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनाते हैं। और यही तो वो पावर हाउस होगा कि जब यीशु मसीह संसार में आएंगे तो संसार पर यीशु राज्य करेंगे। भाइयों और बहनों, ये एक सुसमाचार से बढ़कर नहीं है। बस एक ही सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार। ये उसके राज्य का सुसमाचार है, ये हमारे हृदय का सुसमाचार है, ये मिलेनियम का सुसमाचार है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। तो मत्ती 24 का अध्ययन करते हुए हम यहाँ देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये किस तरह से दुगना पूरा होता है। चलिए मैं इसका अर्थ बताऊं कि सुसमाचार का संदेश सबसे पहले रैप्चर के पहले प्रचार किया जाएगा। हम रह रहे हैं जिसे हम कहते हैं सुसमाचार का युग। पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, ऐसे तरीके से जिसके बारे में हम लोग शायद जानते भी नहीं। हमारी परंपरा जो इतनी बिगड़ती जा रही, इसमें सुसमाचार फैलते चला जा रहा है। इसे समझना मुश्किल है, लेकिन रात जितनी अंधकार की होती है और लोग जितने बेताब होते हैं, तो उतना वो उसे पकड़ते हैं जो उन्हें आशा देती है। और यीशु का सुसमाचार तो अनंत काल की आशा है। हम परंपरा में देखा जाए तो भयानक समय में जी रहे हैं, और सच में ये तो बहुत ही अद्भुत समय है कि हमारे पास ऐसे अवसर हैं कि अपने प्रियजनों और मित्रों को यीशु के बारे में बताएं। जैतून के पहाड़ के उपदेश के शुरू के वचन कलीसिया के रैप्चर के पहले के दिनों के बारे में बताते हैं, और हमें इन वचनों को याद कर लेना चाहिए। रैप्चर के बाद हम तो निश्चय ही जिन बातों को अभी छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं, वो पूरी तरह से बढ़कर एक बड़ा अनुभव बन जाएंगे। जब रैप्चर होगा तो रैप्चर होने के बाद में क्या होगा? पवित्र आत्मा उठाया जाएगा। आप जानते हैं उसका दूसरा नाम है रोकने वाला। कल्पना कर सकते हैं ये संसार जिसमें रोकने वाला ना हो। जब पवित्र आत्मा उठाया जाएगा तो वो सभी लोग जिनमें वो वास करता है चले जाएंगे, यानी भलाई के लिए जो कुछ भी बातें थी वो दूर की जाएगी। तो कोई आश्चर्य नहीं कि क्लेश काल होगा, कोई आश्चर्य नहीं कि संसार तो सबसे भयानक और दयनीय हो जाएगा। तो जब यीशु ने कहा कि जगत के अंत तक प्रभु राज्य का प्रचार किया जाएगा, तो वो यही कह रहे थे कि ये हमारे जीवन काल में और हमारे बाद में भी प्रचार किया जाएगा। हमारे जीवन काल के बारे में कह रहे थे कि संसार में घटनाएं इतनी बुरी और बिगड़ती जाएगी और सब उसकी वापसी की ओर अगुवाई करेंगे, तब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। और एक सकारात्मक बात है अब तक जो हमने विज्ञान में खोज की है, और वो यही है कि प्रभु राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा कि सारी जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। और ये कलीसिया के युग का अंत होगा। इन्हीं दिनों में जब आखिरी व्यक्ति उद्धार पाएगा तभी रैप्चर हो जाएगा। इन्हीं दिनों में आखिरी न्योता दिया जाएगा और फिर उसके बाद रैप्चर होगा। मैं आशा करता हूं आप राह नहीं देख रहे हैं कि ऐसे दूसरों को जाते हुए देखेंगे तभी आप तुरंत निर्णय लेंगे। आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, अनंत काल के बारे में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे किसी कारण से, या किसी ने आपसे कुछ कहा है उसके लिए। अगर आप विश्वासी नहीं, आपने उद्धार नहीं पाया, तो आज उद्धार का दिन है और ये हमारे मौके का दिन है। आप नहीं जानते कि रैप्चर कब होगा, और ना ही मैं जानता हूं। और मैं इतना जानता हूं कि उसके होने के पहले कुछ होना अब तो बाकी नहीं रहा है। रैप्चर तो ऐसी अटल घटना है, मतलब उसके होने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। उस दिन जो जैतून के पहाड़ पर यीशु को देख रहे थे, उन्होंने कल्पना नहीं की कि ये बात तो सच होगी कि सुसमाचार जो यीशु से आ रहा है, जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे थे, ये समाचार संसार में जाएगा। प्रेरित 1:8 यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। विश्वासी की हर एक पीढ़ी उस समय से लेकर अब तक उन्होंने दूसरों को सुसमाचार बताया है। ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही प्रभावी थे, उन्होंने संसार की अगुवाई की। ऐसे लोग जैसे वेस्ली, कैरी, मूडी और बिली ग्रैहम। बहुत सा जो काम हुआ है वो तो हमारे पहचान के बड़े बड़े लोगों के द्वारा नहीं हुआ, वो तो इंचार्ज थे, वो हमारे सामने खड़े रहकर हमें चुनौती देते रहे। लेकिन संसार बदला ऐसे स्त्री और पुरुषों के द्वारा जिन्हें हम लेमन कहते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग जो जहां भी गए वहां प्रचार करते रहे हैं सुसमाचार का कभी न रोका जाने वाला संदेश रैप्चर से पहले। और फिर रैप्चर होगा और परमेश्वर के सभी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। और फिर उसके तुरंत बाद यानी क्लेश काल के पहले 3.5 साल में तब पृथ्वी पर सबसे बड़ी जागृति होगी। और मैं जानता हूं कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप उस बड़ी जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो रैप्चर में यीशु मसीह को लेकर आएंगी। हाँ, मैं जागृति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन इस तरह से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि रैप्चर के पहले संसार में बड़ी जागृति होगी। ये बाइबल में नहीं है। ये हो सकता है, अगर ये हो तो ठीक है, आशा करता हूं ये हो जाए,
लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि एक भविष्यवाणी है कि रैप्चर के बाद में, उस क्लेश काल के समय में, इस पृथ्वी पर अब तक आई हुई सबसे महान जागृति होगी। आप कहेंगे पास्टर जरमैया यह कैसे होगा, सभी विश्वासी तो चले गए हैं। मुझे पता नहीं दूसरे लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम तो यहां पर होंगे, वो उसे रेडियो पर प्ले कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है ना? खैर, जो जानता हूं वो बताता हूं। सबसे पहले वहां पर दो अद्भुत गवाह होंगे। लोग कहते हैं ये दो गवाह तो मूसा और एलिया होंगे। आपको ये कैसे लगेगा जब कोई आकर आपसे ये कहेगा, मेरे साथ में आइए, आज हम शहर में रैली करने वाले हैं और मूसा और एलिया प्रचार करने वाले हैं। शायद मैं उसमें जाऊंगा। और ये दो गवाह तो बहुत ही अद्भुत काम करेंगे और सच में वो मर जाएंगे और जी उठेंगे। और इन दो गवाहों की सेवकाई के समय हजारों लोग प्रभु के पास में आएंगे और विश्वासी बन जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, इन दो गवाहों के साथ में 1,44,000 यहूदी गवाह भी होंगे। अब इसके बारे में कुछ पल के लिए सोचिए। 1,44,000 आत्मा से भरे हुए यहूदी गवाह होंगे, पूरे संसार में फैलकर प्रचार करेंगे। तो क्लेशकाल के दौरान भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि क्लेशकाल के पहले आधे भाग में मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रचार का काम किया जाएगा। प्रभु राज्य का सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा और फिर उसके बाद प्रभु का आगमन होगा। अब यही तो सुसमाचार का संदेश है, पर अंत में मैं कहूँगा जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो इसका दूसरा भाग है कि सुसमाचार का संदेश देने वाले, कभी न रोके जाने वाले मनुष्य। संदेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन संदेश देने वाले के बिना संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता। प्रचारक के बिना कोई संदेश उपलब्ध नहीं होगा। अगर संदेश देने वाले ना हो तो क्या होगा? इसलिए यीशु ने कहा, देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु ने कहा, हमें मजदूर चाहिए, संदेश देने वाले चाहिए, लोग उद्धार के लिए तैयार हैं, उन्हें सुसमाचार सुनना होगा। फिर उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु इसे कैसे करने में हमारी मदद करेंगे? मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर और भी गहराई में चलूं। अब तक हम तो केवल सतह पर थे, और आपकी ये समझने में मदद करूं कि हम तो नंगे पैर प्रचार करने वालों का समूह हैं। हम ऐसे लोग हैं जो संसार तक सुसमाचार ले जाते हैं। सबसे पहले अपने जीवन में हम खुद इसे दिखाते हैं। हम सुसमाचार के प्रतिनिधि हैं। हम सुसमाचार को अपने साथ में लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, इसका मतलब है कि हमें अलग होना है, हमें परमेश्वर के लोग होना है। चलिए मैं आपको कुछ बताऊं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम पहले से भी ज्यादा प्रचार करते जा रहे हैं। हम तो पहले से भी बहुत बदल चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है उस व्यक्ति में जो सच में प्रभु के साथ चलता है और संसार के बाकी लोगों से। बहुत बड़ा फर्क है। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, उससे प्रकाश पहुंचता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश चमके। यीशु ने कहा कि मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखकर, यानी इस तरह हम आपके जीवन में सुसमाचार फैलाते हैं ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। अब यीशु ये कह सकते थे कि वे तुम्हारे अच्छे शब्दों को सुने, पर ऐसे नहीं कहा। प्रभु ने कहा, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। यानी भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के लोग होना है। हमें ऐसे लोग होना है जिसके बारे में लोग कहेंगे कि आप में कुछ न कुछ अलग है। आपके यीशु मसीह के साथ के संबंध के कारण, अगर आपके जीवन का लक्ष्य है कि बस परंपरा को अपनाते जाएं, तो आप केवल गुप्त विश्वासी बने रहना चाहते। आप कभी प्रभाव नहीं डालना चाहेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग नहीं करते। तो लोग कैसे जानेंगे? आपको ऐसा व्यक्ति होना है जो अपने जीवन में मसीह को दर्शाता है। तो दिखाने के द्वारा, सुसमाचार बताते हैं, और फिर बांटने के द्वारा। हमारे जीवन में कई बार शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शब्दों के बिना सुसमाचार नहीं है। गौर से सुनिए, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप अच्छा क्यों जी रहे हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। परमेश्वर ने वचन में बताया कि वो हमसे प्रेम रखते हैं। प्रभु क्रूस पर गए, वो हमारे पापों के लिए मरे, और कई बार हमें इन सच्चाइयों को दूसरों को बताना ही होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास थियोलॉजी की डिग्री हो। कई बार इस तरह से लोग सोचते हैं। किसी ने मुझसे कहा, अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया में बहुत ही कम लोग दिखें तो घोषित कीजिए कि आपको गवाही देनी होगी, तो बहुत ही कम लोग आएंगे। और जानते हैं, क्योंकि हम दोषी महसूस करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है।
हमें अपना विश्वास बांटना होगा, पर हम ऐसा नहीं करते। बहुत से कारण हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, और ये सब बहाने बनाते हैं। और यीशु ने हमसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गवाह हो। मैं चाहता हूँ आप जान ले, गवाह होने के लिए बस आपको लोगों को बताना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। अगर यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी गवाही नहीं दे सकते हैं, तो आपको जाकर अपने विश्वास को जांचना ज़रूरी है। आप परमेश्वर से मांगिए, वो आपको मौका देंगे कि आप उन्हें बताएं कि यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है। आपको एबीसी जानने की ज़रूरत नहीं, सड़कें जानने की ज़रूरत नहीं, चार आत्मिक नियम जानने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कह रहा कि नहीं जाननी चाहिए, किसी दिन आपको उसकी ज़रूरत होगी, पर आपको दूसरों को बताते जाना है। बस आप प्रेम से बताएं। बताने के लिए आपको प्रचारक होने की ज़रूरत नहीं। गवाह होने का मतलब ये है कि आप बस लोगों को बताएं कि आप क्या जानते हैं कि क्या हुआ है आपके जीवन में। चलिए मैं इसका एक अच्छा ढांचा देता हूँ, और वो ये है कि मैं पहले क्या था और अभी क्या हूँ, और किसने फ़र्क लाया है। देखिए, कलीसिया में इन दिनों में हमने गवाही देने को रोक दिया है, और लोगों को ये बताते हैं कि आपको ये और वो कोर्स करना होगा, तभी आप गवाही दे सकेंगे। जो लोग हाल ही में उद्धार पाते हैं वो तो अच्छे गवाह हैं, वो खुद को रोक नहीं सकते हैं। वो दूसरों को बताते हैं कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है। मैं आपको बता दूं, गवाही नहीं देने के जितने भी कारण हो उन्हें दूर कर दीजिए, और कहूं परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में भलाई की है तो जाकर दूसरे को बताइए। मतलब हम धीरे धीरे इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं। ये दुनिया को बदल देगा, हमारी कलीसिया और समाज को भी बदल देगा। गवाही दें। और एक बात ये भी कह दूं कि आप जो भी हो, आपके उद्धार का अनुभव कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, आप गवाही तो ज़रूर दे सकते हैं। सुसमाचार ने ऐसे ही संसार को बदल दिया। प्रेरितों के काम में कहीं नहीं लिखा गया कि उन्हें गवाही देने के लिए लंबे समय तक सिखाया गया। उन्होंने सभी को बताया कि क्या हुआ है। तो दिखाने और बांटने के द्वारा आखिरी तरीका है जिससे आप संसार को जीत सकते हैं, और वो है सहायता करने में। जब आप सुसमाचार के लिए देते हैं, आप मदद करते हैं कि सुसमाचार आगे बढ़े, और हमारे प्रभु की बात पूरी होने में मदद करते हैं कि सारी जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और तब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे कि अपना राज्य स्थापित करें। मैं ऐसा करने में बहुत खुश हूँ। आप सुसमाचार प्रचार करते हैं जब आप अपने स्रोतों को बांटते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ, इससे बेहतर और कौन सा निवेश होगा? आप इससे बेहतर क्या दे सकते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार से बढ़कर? दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को, या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।